हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एडिटोरियल करंट अफेयर की। इसके क्वेश्चंस हैं, इन्होंने प्रैक्टिस दे रखा है। 15 सेट का प्रैक्टिस है, जनवरी 2023 से लेकर जून 2023 तक का इसमें है पूरा। ठीक है, ये 15 सेट है। 15 सेट में से इसमें हम करीब 3 वीडियो बनाएंगे या 2 ही वीडियो में कवर करेंगे। पूरी कोशिश रहेगी कि 2 ही वीडियो में बन जाए। तो पहले में हम 7 सेट रखेंगे, दूसरे में 8 सेट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से कवर करेंगे। आज हम इसका देखेंगे। पहला सेट है, पहला प्रश्न है, जुलाई 2023 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 100 व्यक्तियों पर मोबाइल की उपलब्धता है 55। कितनी है? 55 है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1 जुलाई 2023 से बिहार में प्रारंभ सुभाष चंद्र आवासीय छात्रावास के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला स्टेटमेंट है, इन आवासीय विद्यालयों में उग्रवाद प्रभावित बच्चों और कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई कराई जाएगी। पहला स्टेटमेंट। दूसरा है, पहले चरण में 7 जिलों में कुल 15 आवासीय छात्रावास स्थापित किए गए हैं। तो देखिए, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, गलत पूछा गया है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे देखेंगे, देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है पटना में भाई। अगला है, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिहार में अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये है आपका मुजफ्फरपुर में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखेंगे, बिहार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा बाल श्रम मुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस जिले के धावा दल को सम्मानित किया गया है? तो इस जिले का नाम है सीतामढ़ी। आगे चलें, बिहार के किस जिले में राज्य के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? चौथा एयरपोर्ट जो बन रहा है वो है पूर्णिया में, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति द्वारा आपात स्थिति में अपने संबंधियों को संदेश देने के लिए एएन कॉलेज के बीसीए के छात्रों ने किस मोबाइल ऐप को विकसित किया है? तो वो है सुरक्षा ऐप, कवच ऐप, रक्षक ऐप या कोई नहीं, तो ये रक्षक ऐप है। ठीक है, अगला प्रश्न है, केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का स्थान है दूसरा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार पशु मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा मछली उत्पादन पर जारी रिपोर्ट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट है, 2022-23 में बिहार में कुल मछली उत्पादन 8,46,000 टन हुआ। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है, बिहार में सर्वाधिक मछली उत्पादन मधुबनी जिले में होता है, तो पूरी तरह गलत हो जाएगा। तीसरा है, सबसे कम मधुबनी जिले में हुआ है, ये सही है। ठीक है, अगला है, सबसे कम मछली उत्पादन जहानाबाद में हुआ है, तो इसमें से बोल रहा कौन सा सही है? ठीक है, तो देखिए, इसके तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार के किस व्यक्ति को अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 हैंसल लीडरशिप प्रोग्राम के लिए दुनिया के 20 युवाओं में चुना गया है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है गौतम कुमार। ठीक है, गौतम कुमार उनका नाम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले के चनपटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया है? तो वो है भैया पश्चिमी चंपारण। अगला है, पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के कितने जिले लाभान्वित होंगे? तो वो होंगे 6 जिले। ठीक है, अब ये सारे प्रश्न अगर आप देखेंगे तो आपको दृष्टि वाला मैगजीन जो हमने वीडियो बनाया उसमें आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर आपने एडिटोरिया का पढ़ा है तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत किस जिले के इस्माइलपुर प्रखंड को बिहार का पहला ओडीएफ प्लस मॉडल प्रखंड विकसित किया है? तो इसका नाम है भागलपुर। ओके, घोषित किया है। अगला प्रश्न है, बिहार की आगामी विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत सुरंग के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला है, इसका निर्माण पटना में किया जाएगा, जो बिहार संग्रहालय पटना संग्रहालय को आपस में जोड़ेगा। दूसरा है, इस सुरंग का कार्य दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को दिया गया है। इस सुरंग की लंबाई 1.5 किलोमीटर है। तो इनमें से पूछा गया कौन सा सही है? तो इनमें से कथन सही है, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। ठीक है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका सी होना चाहिए वैसे, है ना, सभी इसके सही होंगे। ओके, इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने बिहार के किस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को बेस्ट हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया है? किसको प्रदान किया है भाई? भारत सरकार ने राजगीर को। अगला प्रश्न है,
खेलो इंडिया के तहत बिहार के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे? बिहार के कितने जिलों में खोले जाएंगे? तो वो है 33। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बिहार के 5 जिलों को पुरस्कृत किया गया। इस संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, टीबी में 60% कमी के साथ मुजफ्फरपुर समस्तीपुर जिलों को गोल्ड मेडल मिला है। 40% कमी के साथ सीवान को सिल्वर मेडल दिया गया। 20% कमी के साथ सारण और पूर्णिया को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया। तो तीनों के तीनों सही हैं, इसलिए इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, क्योंकि कोई भी गलत नहीं है। हाल ही में बिहार के किस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए डीपीआर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अनुमति दे दी गई है? तो इसका जो सही उत्तर वो है पटना पूर्णिया। अगला प्रश्न, अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में देश भर के 16 बाल वैज्ञानिकों में बिहार से किसका चयन किया गया था? तो ये बिहार से चयन हुआ प्रणव सुमन का। ठीक है, अगला प्रश्न है, कला संस्कृति साहित्य प्रेमियों के लिए बिहार के किस जिले में एक विशेष मंच बौद्धिक अड्डा विकसित किया जा रहा है? तो ये है भैया पटना में। ओके, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले के पुरास्थल तेल्हाड़ा के समीप उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के प्रदर्शन के लिए तेल्हाड़ा संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है नालंदा जिला है, आपको याद रखना चाहिए। फरवरी 2023 में दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किन्हें मरणोपरांत चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनका सही उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर को। बिहार के किस जिले के बाबरचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है? तो इस जिले का नाम है बांका जिला। ठीक है, याद रखना। बिहार के किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका जो सही उत्तर वो है वैशाली। अगला प्रश्न है, हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया? तो बिहार का पहला जिला है पूर्णिया, जिसने दिव्यांगता की श्रेणी में हाथी पांव मरीजों को जोड़ रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में कोई भी बच्चा अब स्कूल से बाहर नहीं है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सीवान है, अरवल है, जहानाबाद। तीनों के तीनों जिले हैं, सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सरकारी विद्यालयों में नामांकन में बिहार का कौन सा जिला 93% नामांकन के साथ शीर्ष स्थान पर है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सुपौल। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी 2022 के शीर्ष पुलिस थानों में बिहार के किस महिला पुलिस थाने को प्रथम 3 में जगह दिया गया है? तो उसका वो कौन सा है भाई? वो है अरवल महिला पुलिस थाना। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 जुलाई 2023 को पुस्तक पटना खोया हुआ शहर का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है अरुण सिंह के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 इस सफल लॉन्चिंग में बिहार किन प्रमुख व्यक्तियों का योगदान रहा है? तो बिहार से कौन कौन रहे हैं इसमें रवि कुमार हैं, अमिताभ भी हैं, सुधांशु कुमार भी हैं। तो सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ के लिए निम्न में से कौन से पाठ्यक्रम इसमें शामिल किए गए हैं? तो इसमें पॉलिटेक्निक भी है, ITI भी है, बीएड भी है, ये सब के सब इसमें शामिल है। सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर जी की पुस्तक का विमोचन पटना में हुआ। उनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो उनकी पुस्तक का नाम है जाति प्रथा। ठीक है, ध्यान रखना, जाति प्रथा उनकी किताब का नाम है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किसे केंद्रीय चयन पार्षद का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो उनका नाम है भैया SK सिंघल को। अगला प्रश्न, बिहार के किस संस्था को 6G पर शोध के लिए चुना गया और उसे नोडल केंद्र भी बनाया गया है? तो उसका सही उत्तर है IIT पटना को। अगला प्रश्न है, NTPC संयंत्रों से कितना मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ बिहार बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है? तो आत्मनिर्भर हुआ है 6943 मेगावाट के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत जैव ईंधन इकाई लगाने के लिए राज्य सरकार कितना अनुदान देगी? तो सरकार कितना अनुदान दे रही है? 15%, 5 करोड़ रुपया। अगला प्रश्न है, निम्न में से बिहार के किस जिले में मलमास मेला का आयोजन किया जा रहा है? मलमास मेला का आयोजन कहाँ पे होता है भाई? ये होता है राजगीर नालंदा में। ठीक है, अगला प्रश्न है, 10 जुलाई 2023 को बिहार में प्रारंभ राज्य स्तरीय वन महोत्सव के संबंध में कौन से कथन सही हैं?
तो पहला स्टेटमेंट है, इसकी शुरुआत मुख्य सचिवालय परिसर से पौधरोपण के साथ की गई, सही बात है। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया, सही है। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग ने प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नर्सरी से 5 पौधा निःशुल्क देने की घोषणा की है। तो ये सभी के सभी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। सही उत्तर हो गया डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में अटल मिथिला सम्मान सह बिहार विमर्श कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया है। तो ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है नई दिल्ली में, ठीक है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीवन पर आधारित अतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार पुस्तक का विमोचन पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने किया। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो किताब लिखी गई भैया उदय कांत के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है, 10 जुलाई 2023 को भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर की पुण्यतिथि मनाई गई। उनके संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, उनकी 52वीं स्मृति दिवस रहा उनका, ये सही है। उनका जन्म 18 दिसंबर 1887 को सिवान में हुआ था, सही है। वही बिहार के प्रसिद्ध लोक गायक, लेखक और नाटककार थे। तो ये तीनों के तीनों सही हैं, इसलिए सही उत्तर डी हो जाएगा, क्योंकि सभी सही हैं। इसमें गलत पूछा गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन बन गया? तो देखिए, ऐसे भी प्रश्न आते हैं तो इसमें थोड़ा सा हमको ध्यान रखना चाहिए और सावधानी भी बरतनी चाहिए, ठीक है। जिस राज्य का आप पेपर देने जा रहे हैं ना, लगभग ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो उसी राज्य से ही संबंधित होते हैं, तो उसका सही उत्तर बिहार हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी ये स्कूली शिक्षा सूचकांक के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला ही स्टेटमेंट है, केरल का कोल्लम तिरुवनंतपुरम देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला घोषित हो गया, सही बात है। बिहार में नालंदा जिला पहले स्थान पर है, सही है। अररिया और सुपौल बिहार का सबसे खराब स्थिति वाला जिला है, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें सही पूछा गया, मतलब सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है, कर्नाटक में आयोजित 40वां राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार के बेगूसराय की किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो रजत पदक जिन्होंने जीता उनका नाम है सुमन कुमारी। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में आयोजित 92वां स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक फोरम में किस राज्य के श्रम संसाधन विभाग को चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसमें भी बिहार ही आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में बिहार के किस जिले में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन हुआ है मुजफ्फरपुर में। बिहार वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किए गए सर्वेक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें देखिए, बिहार में 205 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां हैं, सही बात है। भागलपुर और जमुई में जलीय पक्षी प्रजातियों की संख्या सर्वाधिक है, ये भी बात सही है। तीसरा, बेगूसराय में स्थलीय पक्षियों की संख्या सर्वाधिक है, ये भी बात सही है। तो इसमें से तीनों के तीनों सही हैं, गलत कोई नहीं, इसलिए इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार लघु जल संसाधन विभाग ने बरसात के समय में पानी को स्टोर करने के लिए किस जिले के खिजरसराय प्रखंड में गारलैंड ट्रंच का निर्माण किया? गारलैंड ट्रंच का निर्माण हुआ है गया में, ठीक है, याद रखना। जगह का नाम क्या है? खिजरसराय प्रखंड, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में जहरीली मादक पदार्थों की पहचान के लिए रसायन परीक्षण केंद्र खोले जाने की घोषणा हुई है? तो ये घोषणा की गई है सहरसा जिले में। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है इस पहले सेट का, 5 जुलाई 2023 को रामविलास पासवान की 77वीं जयंती मनाई गई। उनके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, वो लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे, सही बात है। 2021 में मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था, ये भी सही है। वो केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्री रह चुके हैं, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, क्योंकि सभी के सभी सही हैं, गलत तो कोई है नहीं, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। इस हिसाब से पहला वाला पूरा हो गया। अब दूसरा वाला पे चलते हैं, दूसरे सेट पे। तो दूसरे सेट का पहला प्रश्न देखेंगे तो बिहार के दरभंगा जिले की किस कवयित्री मैथिली लोक गायिका को बिहार रत्न सम्मान दिया गया है? तो नाम क्या है इनका? इनका नाम है भैया सोनी चौधरी नाम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नालंदा जो कि बिहार की शिक्षा पर आधारित है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अभय के नाम है इनका। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया? बिहार का पहला साइबर थाना खोला गया है पटना में, ठीक है। अगला प्रश्न है, जून 2023 में बिहार का SC/ST कल्याण विभाग का मंत्री किसे बनाया गया है? तो ये बने हैं भैया रत्नेश सदा नाम है। अगला प्रश्न, हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, इसका आयोजन हुआ मुंबई में
इसका अगला स्टेटमेंट है बिहार के 225 विधायकों ने इसमें भाग लिया। सही बात है। देश के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में बिहार विधानसभा सदस्य डॉक्टर शकील अहमद खान को सम्मानित भी किया गया। तो देखिए तीनों के तीनों सही हैं, इसलिए सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत की गई थी? तो सिंपल सी बात है, तो बिहार के ही बारे में सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न है बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में छात्रों और शिक्षकों की ऑनलाइन निगरानी के लिए किस पोर्टल को विकसित किया है? तो इस पोर्टल का क्या नाम है ई शिक्षा कोश पोर्टल। अगला प्रश्न है बिहार के शेखपुरा जिले की किस नर्स को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है गायत्री कुमारी, है ना, गायत्री कुमारी इनका नाम है। सही हो गया ए उत्तर। अगला प्रश्न बिहार के किस जिले में मोम की प्रतिमाओं से निर्मित राज्य के पहले म्यूजियम की शुरुआत हुई है? तो इसका जो सही उत्तर वो है पटना। अगला प्रश्न है इसमें, अगला प्रश्न देखेंगे निम्न में से बिहार के किस विभाग द्वारा होम स्टे योजना की शुरुआत हुई? होम स्टे योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? पर्यटन विभाग द्वारा की गई। अगला प्रश्न है जून 2023 में बिहार के किस जिले के बथनाहा से नेपाल के विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन सेवा की शुरुआत हुई? कार्गो ट्रेन सेवा की शुरुआत अररिया से हुई है। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 दिन पूर्व मौसम की जानकारी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो उस ऐप का नाम क्या है? नाम है भैया मौसम बिहार। ठीक है। अगला प्रश्न बिहार के किस जिला में पंचाने नदी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है? तो ये है भैया नालंदा में चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न निम्न में से बिहार के किस लेखिका ने श्रीमद् भगवद गीता का मैथिली में अनुवाद किया है? तो उनका नाम क्या है? नाम है भैया काजल कर्ण नाम है उनका। ठीक है। अगला प्रश्न बिहार के किस जिले में मोटे अनाज पान की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा गया में, पटना में, वैशाली में। याद रखना, सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 27 जून 2023 को बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चलाई गई है? तो देखिए रांची तक तो चली है, ये तो सबको पता है। तो पटना से रांची एक ही ऑप्शन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना से रांची। बात खत्म हो गई। अगला प्रश्न भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत आयोजित लेबर 20 श्रम 20 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 22-23 जून 2023 को इसका आयोजन पटना में हुआ। सही है। दूसरा, इसका उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया। सही बात है। ठीक है। और अगला स्टेटमेंट इसका क्या है? G20 सम्मेलन का विषय एक परिवार और एक भविष्य रखा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि सभी स्टेटमेंट इसके सही हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे बिहार के दरभंगा जिले की किस प्रतिभागी ने जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गॉर्जियस 2023 का खिताब जीता है? मिस गॉर्जियस 2023 का खिताब है आम्रपाली सोनू झा के नाम पे। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में पूर्ण रूप से ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट का उद्घाटन हुआ है? तो इसका उद्घाटन किया गया है पटना में। अगला प्रश्न है हाल ही में बिहार की किस विदुषी प्राध्यापिका और कवयित्री के नाम पर पुरस्कार की घोषणा हुई है? तो उनका नाम है डॉक्टर आरती राजहंस नाम है। अगला प्रश्न है बर्लिन जर्मनी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट है बिहार के गजेंद्र कुमार ने 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। दूसरा है गजेंद्र कुमार ने शॉट पुट प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही होने चाहिए ना, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में बिहार के किस जिले में दुनिया के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है पूर्वी चंपारण में। अगला प्रश्न झारखंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में बिहार की प्रेमलता कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? बिहार की हैं प्रेमलता कुमारी, तो इन्होंने जीता है रजत पदक। अगला प्रश्न बिहार के किस जिले में मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी? मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो की जाएगी पटना में। ठीक है। अगला प्रश्न हाल ही में किसके द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आज़ाद की पुस्तक मृत्युंजयी का विमोचन किया गया? तो मृत्युंजयी का विमोचन किया गया है अवध बिहारी चौधरी के द्वारा। हाल ही में बिहार में आयोजित महोत्सव में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए आम महोत्सव पटना में हुआ, सूफी महोत्सव पटना में हुआ, मिलेट महोत्सव पटना में हुआ, तो सभी के सभी सही हैं, तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत कोई है ही नहीं। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के बारे में सही कथन बताना है। ठीक है। पहला स्टेटमेंट है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया। सही बात है। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार कर्नाटक को मिला, ये भी सही है। बिहार और आंध्र प्रदेश को संयुक्त रूप से तीसरा पुरस्कार दिया गया, ये भी सही है।
सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बिहार के बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय को दिया गया है। तो सभी के सभी क्या हैं, सही हैं, है ना, सही है ना। दूसरा वाला हमें गलत लग रहा है इसमें ठीक है, दूसरा इसमें गलत है। सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। हाँ, बिहार के किस जिले के चानन प्रखंड में केउल नदी के किनारे खुदाई के दौरान 2000 वर्ष पुरानी कुषाणकालीन मूर्ति मिली है? कुषाणकालीन मूर्ति कहाँ मिली भाई? तो मिली लखीसराय में। अगला प्रश्न, उड़ान योजना के तहत 2021-22 में यात्रियों की संख्या और मुनाफे के मामले में बिहार का कौन सा एयरपोर्ट शीर्ष पर रहा है? तो उसका सही उत्तर है दरभंगा एयरपोर्ट। ओके। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चंबल नदी के बाद दुनिया के में सर्वाधिक घड़ियाल बिहार के किस नदी में पाए गए हैं? तो बिहार के गंडक नदी में पाए गए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें देखिए, टॉप 100 रैंकिंग में बिहार के 6 संस्थान शामिल हैं। पहला स्टेटमेंट क्या हुआ, इसका सही है। दूसरा, ओवरऑल रैंकिंग में आईआईटी पटना 66वें पर है, सही है। तीसरा, इंजीनियरिंग कैटेगरी में आईआईटी पटना 41वें पर है, ये भी सही है। लेकिन एनआईटी पटना को 59वां स्थान प्राप्त हुआ, ये गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ओके, चलिए आगे है। स्वच्छता सर्वेक्षण 23 को लेकर इंदौर की तर्ज पर बिहार के किस शहर में मेरा शहर मेरी जवाबदेही नामक अभियान चलाया जाएगा? तो ये कौन सा है? तो ये है भैया पटना। अगला प्रश्न, जून 2023 में स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये पहला स्टेटमेंट, दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 15 शहर शामिल हैं, तो ये तो सही है। दूसरा है, बिहार की राजधानी पटना का स्थान 10वां है, ये भी बात सही है। तो दोनों के दोनों सही हैं, सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा बिहार का खेता कढ़ाई में कला जो यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है का संबंध किस जिले से है? तो इसका जिला जो है इसका नाम है किशनगंज, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में बिहार के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दीपांशु कुमार सिंह ने किस खेल में पदक जीता है? किस खेल में इन्होंने पदक जीता भाई? ये जीते हैं रोइंग में, ठीक है, रोइंग में। अगला प्रश्न, बिहार के किस नगर निगम द्वारा पहली बार म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया? तो ये म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी हुआ है पटना नगर निगम के द्वारा, है ना। पटना नगर निगम कि मुजफ्फरपुर होगा, इसमें मुजफ्फरपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, मुजफ्फरपुर इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में महावीर मंदिर की 12 एकड़ जमीन में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है वैशाली। अगला प्रश्न, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट है, शीर्ष 5 जिलों में बिहार के 2 जिले शामिल, सही बात है। दूसरा है, गया को दूसरा, जमुई को तीसरा स्थान मिला है, ये भी सही है। कृषि और जल संसाधन में गया और स्वास्थ्य पोषण में जमुई को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये भी सही, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। सभी के सभी सही हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के हरित आवरण क्षेत्र को कितने प्रतिशत तक करने का निर्देश दिया है? तो इन्होंने दिया है 17%। अगला प्रश्न, निम्न में से बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली कविता संग्रह के लिए 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है? तो बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है अक्षय आनंद सन्नी को। अगला प्रश्न, हाल ही में पूरे देश में हुए जल जीवन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत की बात करनी है। तो देखिए, जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट 4 बिंदुओं को ध्यान में रखकर तैयार हुआ है। दूसरा, इसमें हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला को पहला स्थान मिला, सही है। बिहार का जमुई जिला दूसरे स्थान पर है, सही है। बिहार के किशनगंज जिला को तीसरे स्थान प्राप्त हुआ, ये गलत है, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में आर्ट थिएटर में नवनिर्मित अनसुईया सभागार का उद्घाटन बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी द्वारा किया गया है? तो ये पटना में हुआ है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस खिलाड़ी का चयन अंडर 17 एशियन फुटबॉल लीग में राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम में गोलकीपर के रूप में किया गया है? तो इनका जो सही उत्तर वो है खुशी कुमारी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए बिहार सरकार ने कुल कितने रुपए की स्वीकृति दी है? तो कुल कितने रुपए की? 50 करोड़ रुपए की। अगला प्रश्न है, 10 जून 2023 को पटना के बाद बिहार के दूसरे तारामंडल की शुरुआत किस जिले में की गई है? तो इस जिले का नाम क्या है? नाम है भैया दरभंगा का, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के भोजपुर जिले के किस IPS अधिकारी को रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है रॉ का प्रमुख? वो है रवि सिन्हा नाम है।
कनाडा पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने एकल स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो ये जीते हैं भैया प्रमोद भगत। ठीक है। अगला प्रश्न, बिहार के किस अभिनेता की लघु फिल्म गिद्ध द स्कैवेंजर को ऑस्कर के लिए नामित किया गया? तो उनका नाम है संजय मिश्रा। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो ये जिले का नाम है पटना। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा बिहार में कितने जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाने की घोषणा हुई है? तो ये आपका है 5 जिलों में। ठीक है। तो ये 2 टेस्ट तो हो गए हैं और अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है मेरे ख्याल से, फिलहाल अभी ये 2 ही टेस्ट करेंगे। ठीक है। अगर ये 2 टेस्ट में आप लोग अगर सही से देखेंगे, ध्यान देंगे, थोड़ा सा आप लोग शेयर कर देंगे, तो बाकी के हम फिर ऐसे कंटिन्यू कर देंगे, नहीं तो इसी पे इसको हम रोक देंगे। ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो आज की ही समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।